तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। तो पहला है व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। तुम्हारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं जिससे आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें पहली टर्म में बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टर्म हम बात करते हैं, लिखिए हेडिंग मोलैरिटी। ये टर्म आपको कई जगह यूज होती है। जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, वहाँ पे टाइट्रेशन होती है, तो वहाँ पे भी मोलैरिटी टर्म का यूज होता है। तो व्हाट इज मोलैरिटी? तो मान लो यू हैव a solution of 1 लीटर। आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के अंदर। मतलब मान लो मेरे पास कोई एक बॉटल है, ये बॉटल 1 लीटर की है, तो इसमें मान लो मैंने कितने मोल्स ग्लूकोज के ऐड कर रखे हैं। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन दैट सॉल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं डिफाइन करें तो लिख सकते हैं मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम ml में है तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पहले मिलीलीटर को डिवाइड कर लीजिए 1000 से, इट्स चेंज टू लीटर, या आप एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। ओके। और मेरे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला, ए होगा सॉल्वेंट, बी होगा सॉल्यूट। एनसीईआरटी में इसको 1 मान रखा है, इसको 2 मान रखा है। तो अगर प्रॉपर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एनबी का मतलब क्या है, बी मतलब क्या है सॉल्यूट, एन मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। और एक फॉर्मूला आपको पता है मोल्स। अगर मुझे पता हो गिवन मास कितना है तो मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू WB मतलब हो गया गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, डिवाइड बाय मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये 2 फॉर्मूलेज हैं जो फॉर्मूले यूज होते हैं किसमें, मोलैरिटी निकालने के लिए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन निकालते हैं आपको। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH solution present in 500 ml of solution। तो कह रहा है मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 500 ml, उसमें 4 ग्राम NaOH डाला है, तो पूछ रहे व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो दे आर 2 मेथड्स। फर्स्ट आप लिखिए सेकेंड फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मेरे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, कितना है भाई
4 ग्राम NaOH है, और NaOH का जब मोलर मास निकालते हैं तो Na का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, H का होता है 1, तो इट्स कम टू बी 40 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास मोलर मास आया कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल, एंड वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ml में, कितना है 500 ml। तो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं, WB इज 4 इंटू 1000 डिवाइड बाई 40 इंटू 500। तो ये कट किया, ये कितना आ गया 2, इसे कट किया कितना आ गया ये 1/10, तो इट इज 2/10 मीन्स 0.2। क्या है मोलरिटी। अब क्वेश्चन है इसकी यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो अगर हम पीछे आए वापिस, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स एनर्जी लिखा हुआ है लीटर। तो अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू आ जाएगा मोल पर लीटर। सेकेंड यूनिट मोलरिटी में से ITY हटा दो, तो अगर कहीं लिखा है यू हैव इतना मोलर सॉल्यूशन, तो उसका मतलब मोलरिटी गिवन है, एंड इट डिनोट बाय कैपिटल M। तो अगर हमारा जो आंसर आया था, तो इसको लिख सकते हैं आप 0.2 मोल पर लीटर, तो भी मोलरिटी है। 0.2 कैपिटल M, इसका मतलब भी मोलरिटी है। या 0.2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब भी मोलरिटी है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलरिटी। सेकेंड मेथड, आपने लिखा था फॉर्मूला मोलरिटी का, क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताया था क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना मास था गिवन 4, 40 मोलर मास कितना आ गया 0.1 मोल आ गया आपके पास। एंड क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में, कितना है 500 ml गिवन है। तो ये हो जाएगा कितना 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500 2, तो आंसर कितना आ गया 0.2। तो सेम आंसर आएगा चाहे मैं फॉर्मूला पहला यूज़ करूँ चाहे फॉर्मूला सेकेंड यूज़ करूँ। तो दैट इज़ द मोलरिटी एक्सप्रेशन। ओके, आई थिंक आपको क्लियर होगा।